नमस्कार दर्शकों, आईपीएल 2025 के इस रोमांच से भरे सुपरहिट मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हराकर रच दिया इतिहास और इस ऐतिहासिक जीत ने पॉइंट्स टेबल में मचा दी है खलबली। राजस्थान की हार ने उन्हें बड़ा झटका दिया है, वहीं दिल्ली को मिली है जबरदस्त खुशखबरी। लेकिन सवाल ये है, क्या अब भी हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के पास है प्लेऑफ में पहुंचने का मौका? क्योंकि बचे हैं सिर्फ 7 मुकाबले और राजस्थान को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए हर हाल में जीतने होंगे सारे मैच। दोस्तों, इस शर्मनाक हार ने मुंबई, गुजरात, कोलकाता और हैदराबाद की उम्मीदों को दी है नई उड़ान, तो वहीं दिल्ली की धमाकेदार वापसी से लखनऊ, गुजरात और आरसीबी को लगा है करारा झटका। जी हां, आज का ये महामुकाबला पूरे आईपीएल 2025 की दिशा और दशा को पलट चुका है। हर टीम के समीकरण बदल चुके हैं और प्लेऑफ की जंग में मचा है घमासान। आज की इस खास रिपोर्ट में हम दिखाएंगे आईपीएल 2025 की बिल्कुल नई पॉइंट्स टेबल, उन 4 टीमों के नाम जो प्लेऑफ में पहुंचने जा रही हैं, और साथ ही बताएंगे उन 3 टीमों का नाम जिनका आईपीएल 2025 का सफर अब हो चुका है खत्म। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा टीम उठाए इस साल की ट्रॉफी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए नजर डालते हैं दिल्ली और राजस्थान के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले की हाइलाइट्स पर। किस खिलाड़ी ने किया कमाल और किसने छोड़ी निराशा, जानिए पूरी कहानी इसी रिपोर्ट में। क्योंकि आईपीएल की ये जंग अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, इमोशंस की टक्कर बन चुकी है। जी हां दर्शकों, आईपीएल 2025 में आज का दिन रहा दिल थाम देने वाला, जब दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ एक और हाई वोल्टेज मुकाबला, जहां राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी और यहीं से शुरू हुआ रोमांच का सफर। दिल्ली की शुरुआत तो रही फीकी, लेकिन फिर अभिषेक पोरेल ने जरा 49 रनों का जबरदस्त तूफान और केएल राहुल ने 38 रनों की पारी खेलते हुए दिल्ली को 5 विकेट खोकर 188 के स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद मैदान पर उतरी राजस्थान की टीम ने यशस्वी जायसवाल के शानदार 51 रनों की पारी से धमाकेदार शुरुआत की और मुकाबले को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जहां उन्हें चाहिए थे सिर्फ 6 गेंदों में 9 रन। लेकिन मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी ने सब कुछ बदल दिया। मुकाबला पहुंचा सुपर ओवर में और वहीं दिल्ली ने इतिहास रचते हुए राजस्थान को धूल चटा दी। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने न केवल 2 कीमती अंक बटोरे, बल्कि पॉइंट्स टेबल में एक लंबी छलांग लगाकर प्ले-ऑफ की रेस में अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर दिया और बाकी की 9 टीमों को दे दिया जोरदार झटका। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं बड़ा खुलासा कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में कौन से पायदान पर खड़ी है और क्या वह प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकती है या नहीं। हर बात बताएंगे आपको हमारी इस एक खास रिपोर्ट में। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स। जी हां दोस्तों, पिछले मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ आखिरी ओवर में मिली जीत के बावजूद चेन्नई की हालत जस की तस बनी रही। मैच से पहले भी थी 10वें स्थान पर और मैच के बाद भी वहीं टिक गई। इस सीजन में चेन्नई ने अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से केवल 2 में जीत नसीब हुई है, जबकि लगातार 5 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है, जिससे उनका नेट रन रेट -1.276 तक गिर चुका है। टीम की हालत हर दिन और भी खराब होती जा रही है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचना है तो बाकी बचे 7 मुकाबलों में से कम 6 में जीत दर्ज करनी होगी। हर मुकाबला अब उनके लिए बनेगा करो या मरो का जंग। अगला मैच चेन्नई का 20 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहा है, जहां दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में 9वें और 10वें स्थान पर हैं। अब देखना होगा कि क्या चेन्नई करेगी दमदार वापसी या मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर लौटकर चेन्नई के प्लेऑफ के सपने को चकनाचूर कर देगी। दोस्तों, दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला सबसे अहम और मस्ट विन बन चुका है। तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स कर पाएगी कोई चमत्कार या मुंबई इंडियंस लगा देगी सफर पर ब्रेक? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्या मानना है। इसके बाद दोस्तों,
अब बात करते हैं उस टीम की जो पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चल रही है जबरदस्त टक्कर। लेकिन इस समय हैदराबाद की टीम है सबसे निचले यानी 10वें स्थान पर। हैदराबाद के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें अब बेहद कमजोर नजर आ रही हैं, क्योंकि इस सीजन में उन्होंने अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से केवल 2 में ही जीत नसीब हुई है, जबकि लगातार 4 मैचों में हार ने टीम की कमर तोड़ दी है। इसका असर सीधे उनके पॉइंट्स टेबल पर पड़ा है, जहां उनके खाते में सिर्फ 4 अंक हैं और नेट रन रेट -1.245 हो चुका है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब हर मुकाबला उनके लिए आखिरी उम्मीद बन चुका है। अगर हम नजर डालें आगे के समीकरण पर, तो हैदराबाद के पास अभी भी 8 मुकाबले बाकी हैं, जिनमें से उन्हें कम से कम 6 में जीत हासिल करनी होगी और साथ ही अपने रन रेट को निगेटिव से पॉजिटिव में लाना होगा। तभी जाकर प्लेऑफ में जगह बनाने की थोड़ी सी उम्मीद बच सकती है। आपको बता दें कि हैदराबाद का अगला मुकाबला 15 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होगा। एक तरफ जहां हैदराबाद टेबल के सबसे नीचे है, वहीं कोलकाता की टीम टॉप पर काबिज है। अब देखना यह होगा कि क्या हैदराबाद यहां से कोई करिश्मा कर पाती है या फिर इस बार उनका सफर लीग स्टेज तक ही सिमट जाएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद कर सकती है चमत्कार और कर सकती है वापसी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अब दोस्तों, नजर डालते हैं आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर खिसक चुकी राजस्थान रॉयल्स की टीम पर। जी हां, आज के हाई वोल्टेज मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली शर्मनाक हार ने राजस्थान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस हार के बाद न केवल राजस्थान को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदें भी अब ना के बराबर बची हैं। अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें आगे ले जा सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 में हार और केवल 3 में जीत हासिल की है, जिससे उनके खाते में 4 अंक हैं और नेट रन रेट -0.738 तक लुढ़क चुका है। अगर हम यहां से राजस्थान के प्लेऑफ समीकरण की बात करें, तो टीम को बाकी बचे 7 मुकाबलों में से कम 6 में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी, जो इस समय की फॉर्म को देखते हुए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। अब बात करें अगली टक्कर की, तो राजस्थान का अगला मुकाबला 19 अप्रैल को होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, जो कि इस सीजन की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जा रही है। मुकाबला रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स टेबल में टॉप पर काबिज है और लखनऊ फिलहाल मिडिल पोजीशन में बनी हुई है। दिल्ली लगातार जीत रही है और शानदार फॉर्म में है, जबकि लखनऊ पिछली कुछ भिड़ंतों में हार का सामना कर रही है। ऐसे में सभी की नजरें टिक गई हैं इस जबरदस्त भिड़ंत पर। क्या दिल्ली फिर करेगी कमाल या लखनऊ देगी उन्हें झटका? दोस्तों, आपकी राय क्या कहती है? क्या इस मुकाबले में दिल्ली मारेगी बाजी या लखनऊ लेगा बदला? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। और अब दोस्तों, नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर पहुंच चुकी मुंबई इंडियंस की टीम पर। जी हां, पिछले हाई वोल्टेज मुकाबले में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 13 रनों से पटखनी देकर न केवल अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया, बल्कि प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को भी जिंदा रखा है। अगर हम मुंबई इंडियंस की स्थिति की बात करें, तो अब तक इस सीजन में उन्होंने कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 में शानदार जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल उनके पास 4 अंक हैं और नेट रन रेट +0.104 का है। लेकिन दोस्तों, अगर मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचना है, तो उन्हें अपने इस रन रेट को और बेहतर करना होगा, क्योंकि आगे का सफर आसान नहीं है। मुंबई के अब भी 8 मुकाबले बाकी हैं और यदि हार्दिक पांड्या एंड टीम को प्लेऑफ का टिकट चाहिए, तो इन 8 में से कम 6 मैचों में जीत दर्ज करनी होगी। यानी हर अगला मुकाबला होगा उनके लिए एक फाइनल जैसा। अब बात करें आगामी महामुकाबले की, तो 20 अप्रैल को मुंबई अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ेगी महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स से। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा साबित होने वाला है
और जब बात हो आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी की, तो धमाका होना तो तय है। अब बारी आपकी है दोस्तों। क्या हार्दिक की मुंबई इस दौड़ में वापसी कर पाएगी या धोनी की चेन्नई फिर से एमआई पर भारी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अब दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर काबिज कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिन्हें अपने पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, जिसका सीधा असर उनके प्लेऑफ के सफर पर पड़ा है। जी हां, कोलकाता की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 4 बार हार का स्वाद चखना पड़ा, जबकि केवल 3 मैचों में ही जीत मिली है। और इस प्रदर्शन के चलते उनके नाम पॉइंट्स टेबल में 6 अंक दर्ज हैं। वहीं नेट रन रेट फिलहाल +0.547 का है। अब अगर कोलकाता को प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 5 मैचों में जीत दर्ज करनी होगी। यानी अब हर मैच उनके लिए एक जंग बन चुका है और इस जंग की अगली परीक्षा होने जा रही है 21 अप्रैल को, जब कोलकाता भिड़ेगी आईपीएल की सबसे मजबूत टीम गुजरात टाइटंस से। और इस महामुकाबले में जीत सिर्फ 2 अंक नहीं बल्कि प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से टिके रहने का टॉनिक साबित होगी। अब देखना यह है कि कोलकाता की टीम दबाव में चमकती है या गुजरात का तूफान सब पर भारी पड़ता है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या केकेआर इस चुनौती को पार कर पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अब दोस्तों नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर काबिज लखनऊ सुपर जायंट्स पर, जो कभी टॉप 4 की शान हुआ करती थी, लेकिन लगातार हारों ने उनके प्ले-ऑफ के रास्ते को मुश्किलों से भर दिया है। आपको बता दें, लखनऊ की टीम अब तक कुल 7 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 4 में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की, जिससे उन्हें पॉइंट्स टेबल में कुल 8 अंक मिले हैं और उनका नेट रन रेट इस वक्त +0.86 का है। अब अगर लखनऊ को प्लेऑफ की दौड़ में टिके रहना है तो बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 4 जीत दर्ज करनी ही होंगी और यही से शुरू होती है उनकी अग्नि परीक्षा। अगला बड़ा मुकाबला 19 अप्रैल को होने जा रहा है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर की पिच पर, जहां जीत का मतलब होगा पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त उछाल, लेकिन हार की सूरत में लखनऊ की टीम लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। और अब दोस्तों नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर जम चुकी पंजाब किंग्स की टीम पर, जिसने अपने हालिया मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ महज 111 रनों के छोटे से स्कोर को डिफेंड कर आईपीएल इतिहास में एक शानदार मिसाल कायम कर दी है। जी हां, पंजाब किंग्स ने इस रोमांचक मुकाबले को 16 रनों से जीतकर न सिर्फ अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, बल्कि प्लेऑफ की दौड़ में भी अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो पंजाब किंग्स की टीम इस सीजन में अब तक कुल 6 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें 4 शानदार जीत उनके खाते में गई हैं। वहीं 2 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और इसी वजह से पंजाब के नाम अब कुल 8 अंक हो चुके हैं। साथ ही उनका नेट रन रेट +0.172 पर आ गया है, जो टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। अगर अब हम प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो पंजाब के पास अभी 8 मुकाबले बाकी हैं और इनमें से उन्हें कम 4 जीत दर्ज करनी होंगी ताकि वे प्लेऑफ की टिकट कटवा सकें। बट दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली टक्कर अब आईपीएल की सबसे दमदार टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होने जा रही है, जहां पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला 18 अप्रैल को बेंगलुरु के मैदान पर खेला जाएगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो से कम नहीं होगा, क्योंकि जो टीम यह मुकाबला हारेगी वह प्ले-ऑफ की रेस से बहुत पीछे छूट जाएगी और जो टीम जीतेगी उसकी राह बन जाएगी प्ले-ऑफ के स्टेज तक। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या पंजाब किंग्स फिर रचेगी इतिहास या आरसीबी दिखाएगी अपना दम? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और अब दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर आ चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। जी हां,
विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी ने पिछले मुकाबले में राजस्थान को उसी के घर में धूल चटाकर न सिर्फ एक धमाकेदार जीत दर्ज की, बल्कि पूरे पॉइंट्स टेबल में भी जबरदस्त उछाल मारी है। राजस्थान के फैंस अब तक यह सोच ही नहीं पा रहे कि विराट और पीएस साल्ट की यह सुनामी आई कहां से। दोस्तों, यह जीत बस जीत नहीं थी, यह था एक बयान। आरसीबी का दौर शुरू हो चुका है और अब ट्रॉफी का रास्ता भी हमारा और धमाल भी हमारा। आंकड़ों की बात करें तो आरसीबी ने अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबलों में शानदार जीत उनके नाम रही है और 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, जिससे आरसीबी के पॉइंट्स टेबल में अब कुल 8 अंक हो गए हैं और नेट रन रेट पहुंच चुका है +0.672 पर, जो कि आरसीबी के नजरिए से बेहद ही सकारात्मक संकेत है। अब अगर हम प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो बेंगलोर को अभी कुल 8 मुकाबले खेलने बाकी हैं और इनमें से कम 4 मुकाबले जीतने होंगे ताकि प्लेऑफ की टिकट कट सके। हालांकि आसान तो नहीं होगा, क्योंकि हर मैच अब फाइनल जैसा होगा। अब बात करते हैं अगले महामुकाबले की, जो 18 अप्रैल को बेंगलुरु के होम ग्राउंड पर पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा और यह टक्कर होगी 2 फॉर्म में चल रही टीमों के बीच। दोस्तों, क्या आरसीबी एक और जीत दर्ज करेगी या पंजाब किंग्स देगी विराट सेना को झटका? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जंग तो शुरू हो चुकी है। तो वही दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आ चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम। जी हां, गुजरात टाइटंस ने पिछले हाई वोल्टेज मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 6 विकेट से करारी हार झेली और इस हार ने उनका नंबर 1 से फिसलकर दूसरे स्थान पर ला दिया। जिस टीम को हम अभी तक टॉप पर देख रहे थे, वही अब थोड़ा सा झटका खा चुकी है और अब उन्हें आने वाले मैचों में संभल कर खेलना होगा। गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद उनके पास 8 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस में 1.08 हो चुका है, जो उनके लिए अच्छा संकेत है। अब अगर हम गुजरात के प्ले ऑन में पहुंचने की बात करें तो उनकी टीम को 8 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी, तभी वो प्ले ऑन में अपनी जगह पक्की कर पाएंगे। उनका अगला मुकाबला 19 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाला है और यह मुकाबला गुजरात के लिए बेहद अहम है। अब दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस जीतेगा या दिल्ली कैपिटल्स? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर आ चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिनकी शानदार जीत ने राजस्थान रॉयल्स को नुकसान पहुंचाया है और पॉइंट्स टेबल में उन्हें और भी मजबूती दी है। तो वही दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स अब आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है और अब उन्हें प्ले ऑन ऑफ में पहुंचने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली पहली टीम बन चुकी है जिसने प्ले ऑन ऑफ में अपनी जगह लगभग कंफर्म कर दी है। दिल्ली के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी बदौलत टीम पॉइंट्स टेबल में इतनी मजबूत स्थिति में है। दिल्ली ने अब तक आईपीएल के इस सीजन में कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 में उन्हें शानदार और विस्फोटक जीत हासिल हुई है, जबकि एक मुकाबले में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन के चलते दिल्ली कैपिटल्स के पॉइंट्स टेबल में 10 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 1.11 तक पहुंच चुका है, जो दिल्ली और उनके फैंस के लिए बेहद अच्छा संकेत है। अब अगर दिल्ली आने वाले कुछ मैचों में हार भी जाती है तो भी उनका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 10 अंक हैं और नेट रन रेट भी सकारात्मक है। अगर हम दिल्ली के प्ले ऑन में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो दिल्ली के पास 8 मुकाबले और बाकी हैं और अब उन्हें केवल 3 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी, तभी उनकी प्ले ऑन ऑफ में जगह कंफर्म हो जाएगी। दिल्ली का अगला मुकाबला 19 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ है और यह मुकाबला उनके लिए काफी अहम साबित होगा। तो दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं, इस बड़े मुकाबले में गुजरात टाइटंस जीतेगी या दिल्ली कैपिटल्स? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।